कभी सोचा है हमारी गाड़ियां कैसे चलती हैं? या हमारी घरों में जो बिजली आती है वो आखिर आती कहाँ से है? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं और शुरू करते हैं हमारा अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी से भी इसकी बहुत वैल्यू है। तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है ना? पर कभी सोचा है आखिर ये सब चीजें हैं क्या? कहाँ से मिलती है हमें? तो इसी सवाल का जवाब हमारे पहले टॉपिक में है, जिसका नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन या आर नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में ये नेचर से मिले हुए गिफ्ट्स हैं। चलो देखते हैं ये क्या होते हैं। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो सारी चीजें जो हमें नेचर से यानी प्रकृति से मिलती हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिट्टी और जमीन से निकलने वाले मिनरल्स। ये सब क्या हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्या सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक जैसे होते हैं? सोचो, नहीं। इन्हें हम दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। चलो देखते हैं कौन से हैं वो दो टाइप्स। तो पहला टाइप है इनएग्जॉस्टिबल। इसका मतलब ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी। नेचर में इतनी सारी है कि हम कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होंगी। और दूसरा टाइप है एग्जॉस्टिबल। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, एग्जॉस्ट हो जाना यानी खत्म हो जाना। ये लिमिटेड है, अगर हमने इन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनएग्जॉस्टिबल यानी जो कभी खत्म नहीं होंगे, वो क्या है? बिल्कुल सही, सनलाइट और एयर। सूरज की रोशनी, हवा, ये तो हमेशा रहेंगे। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से हैं? हाँ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पता है फॉरेस्ट यानी जंगल भी। और इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस इन्हीं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर रहेगा। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में भी एक बहुत स्पेशल ग्रुप है। इसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। ये नाम सुना होगा आपने। चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, ये असल में मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों से बने हैं। सोचो, लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ये जमीन के नीचे दब गए थे। फॉसिल का मतलब ही होता है जीवाश्म, यानी बहुत पुराने जीवों के रिमेन्स। इसीलिए इनका नाम पड़ गया फॉसिल फ्यूल्स। सिंपल राइट? अब इन फॉसिल फ्यूल्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला यानी कोल की। ये सबसे कॉमन है और सबसे पहले इंसानों ने इसी को इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो चलो इसकी दुनिया में चलते हैं। तो कोयले की कहानी आज या कल की नहीं है। ये शुरू होती है लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले। पता है कितना हुआ? 30 करोड़ साल पहले। इमेजिन कर सकते हैं, इतना ज्यादा पुराना है ये। तो हुआ क्या था? उस समय धरती पर बहुत घने डेंस फॉरेस्ट्स थे। फिर फ्लड्स आए या कोई और नेचुरल डिजास्टर हुआ और ये सारे जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अब जमीन के इतना नीचे, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और नीचे से धरती की गर्मी, हाई टेम्परेचर। इन दोनों चीजों ने, प्रेशर और टेम्परेचर ने, धीरे धीरे लाखों साल में उन दबे हुए पेड़ पौधों को कोयले में बदल दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें डेड वेजिटेशन यानी मरे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस स्लो प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है। इसे कहते हैं कार्बनाइजेशन। इसे याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कार्बनाइजेशन। तो अब ये कोयला बन तो गया, पर इसका यूज क्या है? पहले के टाइम में लोग इससे खाना बनाते थे। आजकल इसका सबसे बड़ा यूज है बिजली बनाने में, थर्मल पावर प्लांट्स में, बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। और हाँ, पुराने जमाने की जो स्टीम इंजन वाली ट्रेनें थी ना, वो भी कोयले से ही चलती थीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्या हम कोयले को जैसा जमीन से निकालते हैं बिल्कुल वैसा ही यूज कर लेते हैं? नहीं, कोयले को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है और उससे और भी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चलो देखते हैं वो क्या है। जब कोयले को प्रोसेस करते हैं तो हमें आमतौर पर 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला है कोक। ये बहुत टफ और ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है। इसका सबसे बड़ा यूज है स्टील बनाने में। ओके,
दूसरा है कोल टार। ये काला गाढ़ा सा लिक्विड होता है जिससे आपने सड़क बनते हुए देखा होगा। उसके अलावा इससे नो पेंट्स, मेडिसिन्स, डाइज ऐसी चीजें भी बनती हैं। और तीसरा है कोल गैस। ये एक फ्यूल गैस है जिसे पहले के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स जलाने के काम में लिया जाता था। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जाना, और फिर हमने कोयले की पूरी कहानी, उसके बनने से लेकर उसके यूज तक सब कुछ डिटेल में समझा। ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल है। हमने ये तो जान लिया कि कोयला जमीन पर जो जंगल थे उनके दबने से बना, लेकिन एक और फॉसिल फ्यूल है जिसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, यानी पेट्रोलियम। वो कैसे बनता है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में ढूंढेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतुका ज्ञान चैनल